आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के बारे में। इस वीडियो के अंदर वो अहम MCQs शामिल किए जा रहे हैं जो कि लिए गए हैं पाकिस्तान पीनल कोड में से, जो कि लॉ एक्ट के हवाले से अहम है। और ये वीडियो हिस्सा है उस मॉक टेस्ट की सीरीज़ का जो कि हमने लॉ एक्ट के हवाले से शुरू की थी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, प्लीज चूज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान पिनल कोड 1908, पाकिस्तान पिनल कोड 1860, पाकिस्तान पिनल कोड 1984। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान पिनल कोड 1860। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर कितने सेक्शंस हैं? तो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 511 सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान पिनल कोड इज सब्सटेंटिव लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान पिनल कोड कंटेन्स हाउ मैनी चैप्टर्स। पाकिस्तान पिनल कोड 23 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है और 511 इसके अंदर सेक्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज पर्सन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड 1860। अ कंपनी, बॉडी ऑफ पर्संस, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, both A and B. Question number 6, whenever a judge or bench of judge performed a work judicially, it is called court of justice. तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, such property that moves one place to another place is called movable property. तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रोड्यूस द फेक वर्जन ऑफ समथिंग और वन क्रिएट्स रिजेम्बलेंस विद एन अदर थिंग इज कॉल्ड काउंटरफीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ चेक अपॉन अ बैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो चेक है जो हम बैंकर को इशू करते हैं, बैंकर के ऊपर हम जो इशू करते हैं चेक को, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ विल इज अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, इट इज इन राइटिंग और ओरल। तो यस, जो विल जो है ये टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है जो कि राइटिंग में भी हो सकता है, और जबकि विल जो है वो ओरली भी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन 34 डील्स विद। सेक्शन 34 डील्स विद कॉमन इंटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, स्पेशल लॉ इज अ लॉ विच इज एप्लीकेबल ऑन। स्पेशल लॉ जो है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, दमान मीन्स द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय कोर्ट। दमान जो है ये डिटरमाइन करती है कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, वली मीन्स अ पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम। वली जो है ये ऐसा शख्स होता है जो कि किसास को क्लेम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ फॉलोइंग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये स्टेट के बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, इन द केस ऑफ इतलाफ उद्व व्हेन द किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल keeping in view the principle of equality in accordance with the injunctions of Islam, in addition to imprisonment as ta'zir, offender shall be liable to daman। क्वेश्चन नंबर 16 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 17, whoever commits qatl under ikrah naqis shall be punished with imprisonment for a term of 10 years। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, whoever committed qatl under ikrah tam shall be punished with imprisonment for a term which may extend to, तो it may extend to 25 years not less than 10 years। अगर कत्ल हो रहा होगा इकराह नाकिस की कैटेगरी में तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो है 10 इयर्स, और अगर कत्ल हो रहा है इकराह तौम की कैटेगरी में तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल और कम से कम 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, SCMR स्टैंड्स फॉर, SCMR जो है ये सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू जो है। क्वेश्चन नंबर 19 इसका दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 20, इंजरी ऑन द हेड और फेस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड शजा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जबकि हेड से नीचे जो इंजरी आएगी वो जुर कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हेड या फेस की इंजरी पूछी गई है, तो ऑप्शन ए जो है 20 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 21, ताज़ीर इंक्लूड्स पनिशमेंट ऑफ, ताज़ीर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ शामिल की जाती हैं, वो इम्प्रिजनमेंट की सूरत में भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टी फॉरफीचर की सूरत में भी हो सकती हैं और फाइन की सूरत में भी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, थेफ्ट डील्स विद मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, मेंस रिया इज द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑफेंस। मेंस रिया जो है किसी भी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो प्राइमरी एलिमेंट है। मेंस रिया के अंदर क्रिमिनल इंटेंशन बंदे की शामिल होती है, उसका रॉन्गफुल पर्पस होता है, और वो जो काम करने जा रहा होता है उसके अंदर उसकी विलफुलनेस शामिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड इज, जो आइडेंटिफिकेशन परेड का पर्पज है वो है आइडेंटिफाई टू अक्यूज्ड को पहचानना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द ऑफेंडर इज माइनर और इनसेन देन किसास इज नॉट लायबल इन कत्ले अम्द। यस इट इज ट्रू, जब भी ऑफेंडर जो है ये माइनर होगा या इनसेन होगा तो किसास जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सवाल नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, इन द केस ऑफ कत्ले अम्द एन अडल्ट मेल वली में एट एनी टाइम वेव हिज राइट ऑफ किसास। कत्ले अम्द के तहत जो अडल्ट मेल होता है, जो वली है अडल्ट मेल, उसके पास ये हक हासिल होता है कि वो अपना जो राइट है किसास का ये किसी भी वक्त वेव कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि ये विदाउट कंपनसेशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, विदाउट कंपनसेशन। क्वेश्चन नंबर 27, इज देयर एनी प्रोविजन प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पिनल कोड 1860 दैट फीमेल शैल बी गिवन इन बदले सुलह ऑफ कत्ले अम्द। क्या पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के अंदर कहीं पे कोई प्रोविजन दी गई है कि आप बदले सुलह के अंदर फीमेल को दे सकते हैं बदले सुलह के तौर पे? नो, ऐसी कोई प्रोविजन पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर नहीं दी गई, बल्कि इसको सख्ती के साथ इसको मना किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर ए एम्स एट अ डीर बट मिसेस द टारगेट एंड किल्स जी, हु इज स्टैंडिंग बाय? मिस्टर ए इज गिल्टी ऑफ कत्ले खता। मिस्टर ए शिकार करने जा रहे थे डीर का, लेकिन वहीं पे पास में मिस्टर जी खड़े हुए थे, उन्होंने निशाना लिया, मिस्टर जी की डेथ हो गई। तो ऐसी सूरत में मिस्टर ए जो है वो कमिट हुए, उन्होंने किया है कत्ले खता। कत्ले खता, अब देखें उसके अंदर उसकी अपनी कोई गलती ऐसी एसच नहीं थी, उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसका जो मेंस रिया उसका एज सच नहीं था। तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ पे कत्ले खता जो है
वो लागू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी, कत्ल खता। क्वेश्चन नंबर 29, मिस्टर ए अनलॉफुली डिग द पिट इन द थ्रोफेयर बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ और हार्म टू एनी पर्सन। मिस्टर बी while passing from there falls in it and is killed. A has committed, A ने unlawfully एक गड्ढा जो है वो खोदा, उसका मकसद किसी की डेथ कॉज करना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन मिस्टर बी जो है बदकिस्मती से वहां से गुजर रहे थे, तो वो वहां से गुजरे, उसके अंदर गिरे और उनकी डेथ हो गई। तो ऐसी सूरत में ए ने जो ऑफेंस कमिट किया वो है कत्ले बिस सबब का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 30, whoever attempt to commit suicide and does any act towards the communication of such offense shall be punished of। कोई भी शख्स जो खुदकुशी करता है या खुदकुशी करने की उसने कोशिश की या उसको कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी एक्ट किया, तो ऐसी सूरत में उस शख्स को 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है या जुर्माना किया जा सकता है या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इन द केस ऑफ हर्ट हु शैल बी द वली। हर्ट की सूरत में वली कौन होगा? देखें, हर्ट की सूरत में वली जो है वो सबसे पहले विक्टिम खुद होगा। अगर विक्टिम की डेथ हो गई है किसास को एग्जीक्यूट होने से पहले, तो ऐसी सूरत में लाजमी सी बात है जो उसका लीगल हेयर्स होंगे वो बनेंगे वली। अब देखें, अगर विक्टिम की डेथ हो गई और उस विक्टिम की डेथ के बाद अगर कोई लीगल हेयर भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में किसास को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो वली होगी वो गवर्नमेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32, the urge for causing itlof of organs found in a human body in a set of 4 shall be equal to। देखें, अर्श कितना होगा? अब अर्श जो है ये डिटरमाइन करता है पाकिस्तान पिनल कोड, जबकि हम पढ़ के आए हैं कि दमान जो है ये कौन डिटरमाइन करता है? तो ये डिटरमाइन करती है कोर्ट। अर्श जो है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर मेंशन है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर इतलाफ किया एक ऐसे ऑर्गन का जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 की सूरत में पाया जाता है। अब देखिए, 4 की सूरत में जो हमारी आईलिड्स हैं ये 4 की सूरत में ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। तो ऐसी सूरत में अगर इनको रिमूव कर दिया जाए या इनका इतलाफ किया जाए तो अर्श जो है कितना होगा? ये दियत जो फुल दियत है उसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ फिंगर ऑफ अ हैंड और फुट शैल बी। देखिए, अगर कोई शख्स किसी शख्स की हाथ की उंगली या पांव की उंगली काट देता है तो ऐसी सूरत में कितना अर्श जो है वो लाइबल होगा उसके ऊपर? दियत का 1/10वां हिस्सा ऐसी सूरत में अर्श की सूरत में जो है वो लाइबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ टूथ अदर देन अ मिल्क टूथ शैल बी। देखें, इतलाफ किया गया टूथ का, एक दांत जो है वो तोड़ दिया किसी ने, वो उखाड़ दिया, वो मिल्क टूथ नहीं था, तो ऐसी सूरत में अर्श की जो कितना अर्श होगा लायबल, तो ये होगा 1/20वां हिस्सा दियत का। दियत की जो अमाउंट है वो है टोटल 30,630 ग्राम सिल्वर। और ये फेडरल गवर्नमेंट हर साल इसको रिवाइज करके, सिल्वर की जो प्राइस है वो रिवाइज होती है, तो हर साल दियत की जो पैसों के अंदर अमाउंट है वो चेंज होती है। तो 1/20वां हिस्सा होगा अगर आपने किसी का एक दांत तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 35, whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to। आपने यहाँ पे किसी शख्स को रॉन्गफुली किसी को आपने रोका और रेस्ट्रेन किया, तो ऐसी सूरत में आपको जो सजा दी जाएगी वो होगी 1 माह की सजा कैद की, या 1500 रुपए तक आपको जुर्माना किया जा सकता है, या दोनों सजाएं आपको दी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 डिस्क्राइब्स असॉल्ट। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का कौन सा सेक्शन असॉल्ट को डिस्क्राइब करता है?
तो सेक्शन 351 जो है ये असॉल्ट को डिस्क्राइब करता है। सो जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 36 का वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है whoever wrongfully confines any person for 3 days or more he shall be punished with imprisonment of। यहाँ पे है कि किसी शख्स को आपने wrongfully confine किया 3 दिन या 3 दिन से जायद के लिए, तो ऐसी सूरत में आपको 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 37 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास नेक्स्ट है whoever wrongfully confines any person for 10 days or more। यहाँ पे आप अगर किसी शख्स को wrongfully confine कर रहे हैं 10 दिन के लिए या 10 दिन से जायद के लिए, तो he shall be punished with imprisonment of। तो ऐसे शख्स में उस शख्स को जो सजा मिलेगी वो होगी 3 साल की कैद और जुर्माना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मशवरा दे दूं कि अगर आप लोगों ने सजाएं याद करना है तो ऐसी सूरत में आपको एक तरतीब के साथ चलना होगा। तरतीब के साथ आप इनको याद करेंगे तो ये आपको याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39 whoever keeps any person in wrongful confinement knowing that a writ of his liberation has been duly issued he shall be liable to punishment। अगर किसी शख्स की आज़ादी का जो परवाना है वो जारी हो चुका हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी अगर आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं, आप उसको रिलीज नहीं करते, तो आपको 2 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 PLD स्टैंड्स फॉर। PLD से क्या मुराद है? PLD से मुराद है ऑल पाकिस्तान लीगल डिसीजंस। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41 ए शेक्स हिज फिस्ट एट जी इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयरबाय कॉज जी टू बिलीव दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जी। ए हैज कमिटेड असॉल्ट। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 41 का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है 42। क्वेश्चन नंबर 42 whoever assaults or use of force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty such person shall be imprisoned for। कोई भी शख्स अगर किसी खातून की जो मोडेस्टी है उसको आउटरेज करेगा या ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे सेक्शन 354 अप्लाई होता है और इसकी सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन के। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 43 whoever kidnaps any person from Pakistan he shall be punished with। कोई भी शख्स किडनैपिंग करेगा पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसी सूरत में उसको जो सजा दी जाएगी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years विद फाइन, 7 साल तक की कैद और साथ में उसको फाइन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 whoever kidnapping or abducting in order to murder he shall be liable to। अगर किडनैपिंग की जा रही हो या अबडक्टिंग की गई हो जिसका जो मकसद है अल्टीमेटली वो मर्डर हो, तो ऐसी सूरत में जो किडनैपर है उसको सजा दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो कि 10 साल तक हो सकती है जुर्माने के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास whoever kidnaps any person under the age of 14 years he shall be liable to life imprisonment और साथ में rigorous imprisonment भी उसको दी जा सकती है जो कि 14 साल तक हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास 365B अप्लाइज व्हेन। 365B जो है ये कब अप्लाई होता है? तो 46 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, किडनैपिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज एटसेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47 whoever imports, exports, buys, sells or dispose of any person as slave shall be punished with। यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स किसी को इंपोर्ट करता है, किसी शख्स को एक्सपोर्ट करता है
खरीदता है या बेचता है एज ए स्लेव, तो उसकी जो सज़ा है कानून के अंदर अंडर पाकिस्तान पीनल कोड वो है 7 साल इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। अच्छा, जो स्लेवरी है इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो आर्टिकल 11 है उसके अंदर भी स्लेवरी पे जो ममानियत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment for a term which may extend to। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जहां पे होगा वहां पे उस जो ब्रीच कर रहा है उस शख्स को 7 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, whoever dishonestly receives or retains any stolen property knowing or having a reason to believe the same to be the stolen property shall be punished with imprisonment for a term which may extend to। कोई भी शख्स ऐसी प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा या रिटेन करेगा जानते बूझते हुए भी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चोरी की है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो ऐसे शख्स को जो कानून के तहत सजा दी जाएगी वो है 3 साल कैद या साथ जुर्माना या फिर दोनों। यानी कि अगर आपके इल्म में है कि ये प्रॉपर्टी जो है जो मेरे पास है, मैंने रिटेन की हुई है, जो मैंने खरीदी है या कहीं से मेरे पास आई है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी है और आप उसको कैरी करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको 3 साल तक की कैद और साथ जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, Mr. A cheats by pretending to be a certain rich banker of the same name। Mr. A cheats personation। जो क्वेश्चन नंबर 50 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, whoever commits mischief shall be punished with imprisonment for a term which may extend to। जो mischief है, जो सिंपल mischief है, उसके करने की जो सजा है वो है 3 माह कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property is said to commit। ये जो क्वेश्चन नंबर 52 है ये बात कर रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास की। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अगर एक प्रॉपर्टी है वो किसी और शख्स की पोजेशन में है, चाहे आपका उसके ऊपर राइट है या नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी के अंदर जो है दाखिल नहीं हो सकते इंसल्ट करने के, उस जिस शख्स के पास उसकी पोजेशन है उसकी इंसल्ट करने के लिए, उसको इंटिमिडेट करने के लिए, या फिर ऐसे शख्स को जो है परेशान करने के लिए आप उस प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए है। यहाँ पे कानून के अंदर जो है वाज़ेह तौर पे सकम मौजूद है कि देखें, अगर आपकी ऑनरशिप आपकी है और प्रॉपर्टी के ऊपर ज़बरदस्ती काबिज कोई और है, तो वहाँ पे जाके आप जो है उस शख्स को तंग नहीं कर सकते। वहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी के अंदर उस शख्स को तंग करने की नीयत से या अपना कब्जा वापस लेने की नीयत से एंटर नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to। कोई भी शख्स जो क्रिमिनल ट्रेसपास का करेगा, क्रिमिनल ट्रेसपास, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 3 माह तक कैद या जुर्माना, और जुर्माना जो है ये 1500 रुपए तक हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, whoever commits house trespass having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to। यहाँ पे बात हो रही है 452
पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन की, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक हाउस ट्रेस पास करते हैं और आपकी नीयत यह होती है कि आप वहाँ पे जाके जो हर्ट है वो कॉज करेंगे, या आप किसी शख्स को असॉल्ट करने की नीयत से दाखिल होते हैं, तो ऐसी सूरत में 452 अप्लाई होता है, जिसकी सज़ा है 7 साल विद फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, whoever commits or conspires or attempts to commit hijacking shall be punished with। कोई भी शख्स जो हाईजैकिंग करता है या इस हवाले से कंस्पायर करता है तो ऐसे शख्स को मंदरजा झेल सज़ाएं दी जा सकती हैं। उसको उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फोरफीज की जा सकती है, और उसके साथ उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, MLD स्टैंड फॉर, MLD से मुराद मंथली लॉ डाइजेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, CLC स्टैंड फॉर, CLC से मुराद सिविल लॉज केसेस हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे 57 क्वेश्चंस जो थे वो शामिल किए गए हैं, और अहम अहम सवालात को इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। शुक्रिया।